पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में तीन चीज़ों की कमी है, ना प्रोफेशनल है, ना फिटनेस लेवल है, ना मैच अवेयरनेस है। ये कहना है पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक का। उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद एक और पाकिस्तान के साबिक कप्तान साबिक हेड कोच ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, वो भी आपको दिखाता हूं, फिर उस पर हम बात करते हैं। पहले शुएब मलिक की ये स्टेटमेंट देखें। जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिस चीज़ में कमी है। एक है प्रोफेशनलिज्म, गेम अवेयरनेस, फिजिकल फिटनेस। ये ऐसे इश्यूज हैं कि जिस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो नीचे के क्रिकेटर्स हैं जो फ्यूचर में इंशाल्लाह पाकिस्तान से खेलेंगे, अगर वो नीचे से ही रेडी आएंगे तो उनको इतना टाइम नहीं लगेगा एडजस्ट करने में, कंसिस्टेंट परफॉर्म करने में, जहाँ पे पाकिस्तान टीम का ग्राफ जो है वो कंसिस्टेंट रह सके। अभी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। तो यही हमारा मकसद है कि ये जो तीन चार चीज़ें हैं, ये हमारा जो नई प्रोडक्ट है उसको इनफ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, क्योंकि अब टैलेंट पे सर्वाइवल नहीं है। टैलेंट पे जो है वो बिल्कुल सर्वाइवल नहीं है। वो टैलेंट को कैसे ग्रूम करना है, कैसे उनको प्रोफेशनल बनाना है, इसीलिए ये सारे टूर्नामेंट्स होने जा रहे हैं। दोस्तों, साबिक हेड कोच और अब मेंटोर हैं वो एक टीम के, वकार यूनुस, उन्होंने बोला कि हम और दुनिया यानी बाकी जो टीमें हैं, जो 5-6 बड़ी टीमें हैं, बहुत फासला बढ़ रहा है और अब सीरियस होकर सोचने की ज़रूरत है। गैरी क्रस्टन आ रहे हैं, ग्रेस्पी आ रहे हैं, इनके साथ बैठकर हम बातचीत करेंगे और मामले को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है वो हम देखेंगे। आपको पहले स्टेटमेंट दिखाता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। डिबेट की है कि लोग क्रिकेट कहाँ जा रही है और हम शायद थोड़ा सा पीछे हैं, हमें उसको कैचअप करना है। तो इस पे आइडियली और डेफिनेटली इंशाल्लाह हम इस पे वर्क करेंगे। गैरी भी आ रहा है 1-2 दिन में, गालिबन वो भी आ रहा है। उससे भी बात की, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट को हमें इन्हेंस करने के लिए ये सारा एक चेन जो है ये बनानी पड़ेगी, ताकि जो भी नीचे से अंडर 19 से भी लड़का जो खेल रहा हो वो उसी तरीके से खेल रहा हो जो कि टॉप पे क्रिकेट हो रही हो। इस वक्त जो दुनिया का जहाँ पे है, अगर फर्स्ट किया उनका लेवल यहाँ पे है, हर स्किल्स के एतबार से हमें पहले मैयर करना है कि हम कहाँ पे, हम इधर हैं या इधर हैं। उन्होंने भी तरक्की करनी में ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि ये टाइमलाइन और इनके जो प्लान और स्ट्रेटजीज जो बनेंगी, किस तरीके से हम उनको ऊपर से आगे कैच कर सकें, पकड़ सकें। चाहे वो स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, फील्डर्स हैं, किसी किस्म की जो स्किल्स हैं उसको हमने किस तरह उस टाइमलाइन के अंदर जाके हमने उसको कवर अप करना है। ये सारे मेंटोर्स को जो जिम्मेदारी दी है खाली स्पिन डिपार्टमेंट की नहीं है, हर किसी की है। तो दोस्तों, कल तक दूसरे लोग हम पर मजाक करते थे पाकिस्तान क्रिकेट पर, हमें लगता था कि कोई हुज्जत कर रहा है, कोई ताना दे रहा है, मगर अब अपने क्रिकेटर ही बोल पड़े कि यार मतलब कभी ऐसा बुरा वक्त पाकिस्तान क्रिकेट पे आया नहीं है जब अपने भी बोलना शुरू हो गए यार इस खाली टैलेंट का क्या करना है। मतलब टैलेंट को कुछ भी नहीं किया जा सकता जब तक ये 3-4 चीज़ें ना हो जो हमारी क्रिकेट में नहीं। यानी हम पाकिस्तान में एक ही प्रोफेशनल गेम है पाकिस्तान में, वो है क्रिकेट, और उस बारे हमारे अपने क्रिकेटर सोच रहे हैं कि वो प्रोफेशनल नहीं है, ना ही उनमें मैच अवेयरनेस है, यानी नहीं पता कब रोकना है कब छक्का मारना है। मतलब जो भी सिनेरियो मैच का चल रहा है उसके मुताबिक नहीं खेल पाते हैं और फिटनेस लेवल ही नहीं है। वो तो खैर हमारा कप्तान शान मसूद टेस्ट का वो भी बोल पड़ा कि 20 ओवर खेलने वाले खिलाड़ी टेस्ट मैच कैसे जिता सकते हैं। मतलब उन्होंने जो बात की उसका लुब्बे लबाब ये था जब हम बांग्लादेश से हारे हैं। मुझे लगता है कि इससे नीचे गिरा हुआ वक्त शायद हो नहीं सकता। खैर पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जब गिरती है हमें लगता है कि इससे नीचे नहीं गिरेगी, मगर उससे भी ज़्यादा नीचे गिरती है, अब खाई की तरफ जा रही है। हम लोग जिम्बाब्वे से हारे, हमने बोला यार इससे बुरा नहीं हो सकता। हम आयरलैंड से, हमने बोला यार ये भी चलो हो गया, इससे बुरा नहीं होगा। बट हम अमेरिका से हारे, फिर बोला यार T20 इसमें तो हो ही जाता है, मतलब किसी का भी फ्लूक लग गया था। फिर हम टेस्ट में बांग्लादेश से हारे और अपने घर में हारे और 2 मैच लगातार हारे। ये परेशान कुन बात है, ये लम्हा फिक्रिया है, इसके ऊपर बैठक बड़ी होनी चाहिए, उसके ऊपर जो फैसले हों उस पर मनोन अमल भी होना चाहिए। ये सबसे बड़ा है। दिखावे के लिए बैठक हो रही है या कुछ करने के लिए हो रही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर हमेशा उठाया जाता है। अगर चेयरमैन साहब इससे पहले भी एक बड़ी बैठक रखी, साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हम बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर पे हार गए। अब कह रहे मैं फिर बैठक बैठाऊंगा। देखिए अब आपको ये नहीं चुनना कि आपके अच्छे कौन से हैं, अब आपको ये चुनना है कि कम बुरे कौन से हैं, क्योंकि हमारा लेवल ये आ चुका हुआ है, अच्छे वाला सीन तो खत्म हो गया। अब आपको देखना है, लाइक आपको अगर कप्तान ढूंढना है तो ढूंढना है कि कम बुरा कौन सा है, क्योंकि अच्छे वाला सीन रहा नहीं है, आपकी वो क्वालिटी नहीं रही है, अगर है तो दिख नहीं रही है। ये एक सच है जिसको अब सबको मानना पड़ेगा। मतलब मुझे ज़ातूर पे लगता है कि कुछ में क्वालिटी थी जो शायद दब गई या ऊपर मट्टी आ गई है, वो झाड़नी पड़ेगी, जैसा मर्जी आप समझ लें।
बट ये वक्त वो आ चुका है कि जहां पर अब हम बात कर रहे हैं, फिक्रमंद हैं, हमारे क्रिकेटर्स या सब चीज़ें बातें हो रही हैं, कम से कम माइंड के किसी एक कोने में ये ज़रूर है कि इसको सुलझाया ज़रूर जा सकता है। मगर ये मर्ज बढ़ता जा रहा है, ये लाइलाज ना हो उससे पहले सीरियस स्टेप लेने पड़ेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी इसके अंदर संजीदगी दिखानी पड़ेगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे चेयरमैन साहब अपने तो ये कोशिश कर रहे होंगे, मगर वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं। पाकिस्तान में अंदरूनी इतने मामलात हैं जिनके वो देखभाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट के इतने मामलात हैं जिनके वो देखभाल कर रहे हैं। अभी अंडर 19 टूर्नामेंट जो है वो पोस्टपोन कर दिया है। एक दिन पहले प्रेस रिलीज आती है कि अंडर 19 टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल आता है, कल से शुरू हो रहा है, और जब वो शुरू होने वाला दिन आता है तो पोस्टपोन कर दिया। कमेंटेटर्स और जो अंपायर्स वगैरह सब गए थे पेशावर से, वो वापस आए। कुछ कह रहे हैं कि शायद कुछ सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, कुछ क्या कह रहे हैं। मतलब ये अगर आपका आज भी अलमिया ये है कि आप जिस दिन इवेंट शुरू हो रहा है उस दिन पूरे का पूरा टूर्नामेंट आप कैंसिल कर रहे हैं, सोचिए हम कहाँ खड़े हैं। ये छोटी सी बात शायद आपको लगे कि अंडर 19 का ही है ना, बट अंडर 19 के साथ जुड़े वो 200-300 क्रिकेटर भी हैं और उनमें से कितनों ने आगे पाकिस्तान खेलना है। और ये हमारी बेस है जो हम कह रहे हैं कि हमको इसको ठीक करना है। अभी हमने चैंपियंस कप करा रहे हैं, इसका मेला शुरू हो रहा है और मुझे डर ये लग रहा है कि इस मेले को लेकर हमने सारे फैसले करने हैं, मगर ये मेले में इतनी जान नहीं है, इसमें इतनी जान नहीं है कि आप इसके ऊपर फैसले करें। और क्वालिटी, इमामुल हक का मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, 178 रन की इनिंग खेली है। आपको क्या लगता है कि मतलब ये इसको हमें वेटेज देनी चाहिए कि प्रैक्टिस मैच में 178 रन की इनिंग खेली है? मुझे लगता है कि चैंपियंस कप के अंदर जो बड़ी परफॉर्मेंस, हाँ आपको फॉर्म दिखेगी, बाबर आजम की फॉर्म मिल जाए, आपको शाहीन अफरीदी की फॉर्म मिल जाए तो अच्छा है, शान मसूद की फॉर्म मिल जाए अच्छा है, मगर इसके ऊपर आप फैसले करेंगे वो शायद थोड़ा डेंजर होगा। मुस्तकबिल के फैसले होंगे वो डेंजर होगा। बट फिर पॉइंट यही आता है कि आप किसके ऊपर करेंगे। मुझे लगता है कि हमने पीएसएल से उठाए लड़के, बाद में सोचा कि नहीं पीएसएल से अंदर लड़के हमने नहीं लेने हैं क्योंकि T20 क्रिकेट से लेने हैं। तो अब ये वनडे की क्रिकेट है, ये भी कोई लंबी क्रिकेट तो है नहीं, इससे भी आप लेंगे वो भी फैसलाबाद की पिच के ऊपर, वो भी मतलब किस तरह का के कंपटीशन होगा। हम कम बुरों में खेल के अच्छा ढूंढेंगे, वो देख लीजिएगा कि क्या बनेगा। आई विश के कहीं से हम के वापसी का सफर कर पाएं, अच्छाई की तरफ जा पाएं, टीम को बेहतरी पे ला सकें। बट ये एरिया ऑफ कंसर्न बन चुका है पाकिस्तान क्रिकेट सबके लिए। कभी गंगोली बात कर रहे हैं, कभी रविचंद्र अश्विन बात कर रहे हैं, एक बार गिलक्रिस्ट ने कह दिया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की कभी इतनी बुरी क्रिकेट मैंने नहीं देखी जो अब देख रहा हूं जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे। अब हमारे अपने क्रिकेटर बोलने लग पड़े हैं, तो साफ है कि खुदाया कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ करना पड़ेगा। बातें बहुत होगी जिसके हम चैंपियन हैं, अब अमल करके दिखाना पड़ेगा कि हमें भी किंग और बड़े बड़े चैंपियन क्रिकेटर हैं। अब ये कुछ करने का टाइम आई गेस सो, खासकर उस मोड़ पे जब चैंपियंस ट्रॉफी हम खुद मेज़बान हैं और डर शायद आईसीसी को भी लग रहा हो कि यार ये मेज़बान कंट्री खुदा ना खासा पहले राउंड से बाहर हो गया तो हमारा इवेंट ना बैठ जाए। अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।